केटीएम बाइक फैक्ट्री में कैसे बनती है आई एम श्योर आप नहीं जानते होंगे। फ्रेंड्स, सेकंड आप में से हर कोई केटीएम बाइक को ज़रूर पसंद करता होगा। केटीएम बाइक का प्रोसेस देखने से पहले केटीएम फैक्ट्री की डार्क स्टोरी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 मिलियन प्लस केटीएम लवर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ के क्वेश्चंस पर ये वीडियो बनाई गई है। ये बात है 1934 की, जब ऑस्ट्रेलिया के एक इंजीनियर जॉन डंकन पॉन्स ने कार रिपेयरिंग की शॉप स्टार्ट की और अगले 2 साल के बाद इन्होंने DKW मोटरसाइकिल्स और ओपल कंपनीज की कार को बेचना शुरू किया। लेकिन आगे चलकर वर्ल्ड वॉर के चलते जॉन को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। इस प्रॉब्लम की वजह से इनका बिजनेस इनकी वाइफ को हैंडल करना पड़ा। उस वक्त वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और रिपेयरिंग का काम काफ़ी रुक चुका था। उस वक्त इन्होंने अपनी खुद की बाइक बनाने का सोच लिया। जॉन ने अपनी पहली बाइक कार 100 का प्रोटोटाइप 1951 में बना लिया था, जिसके बाद 1953 में बाइक का प्रोडक्शन भी शुरू हुआ। उसी साल 1953 में क्रॉनरिफ नामी बिजनेसमैन ने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद कंपनी को जॉन डंकन पॉन्स एंड मैट्री कॉफिन और क्रॉनरिफ नाम के साथ रजिस्टर किया गया। कंपनी को आज के वक्त हम शॉर्ट में केटीएम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हुए कंपनी ने R125 टूरिस्ट बाइक को लॉन्च किया, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। और इसी के साथ ही कंपनी ने अपने न्यू स्कूटर भी लॉन्च किया। और इसी बीच केटीएम ने 1954 में ऑस्ट्रेलियन 125 सीसी को विन भी किया। इसी के 3 साल के बाद 1957 में केटीएम की स्पोर्ट्स बाइक भी आई, जिसका नाम KTM 125 ट्रॉफी था। 1960 में कंपनी के लिए बुरा वक्त तब आया जब कंपनी के हिस्सेदार क्रॉनरिफ की डेथ हो गई। इसी के 2 साल के बाद कंपनी के फाउंडर जॉन डंकन पॉन्स की भी डेथ हो गई। इन दोनों की डेथ के बाद कंपनी तेजी से डूब रही थी। लेकिन अपनी फादर की डेथ के बाद एरिक डंकन पॉन्स ने कंपनी को ग्रो करने में अपनी बहुत मदद दी। कंपनी ने बाइक के साथ साथ रेडिएटर्स बनाने की भी शुरुआत की। कंपनी ने 1988 में स्कूटर की कम डिमांड की वजह से इसकी प्रोडक्शन को बंद किया। 1989 में कंपनी के मालिक एरिक डंकन पॉन्स की भी डेथ हो गई थी और इस वक्त तक कंपनी पूरे कर्ज में डूब चुकी थी। 1993 आते आते कंपनी का मैनेजमेंट उन बैंक्स को दिया गया जिनके वो कर्जदार थे। उनमें कंपनी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और इसी बीच केटीएम की प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया गया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, केटीएम की सबसे मशहूर बाइक ड्यूक की शुरुआत 1954 में हुई थी। 3 साल के बाद एडवेंचर्स बाइक की भी शुरुआत हुई, जो उस वक्त लोगों को बहुत पसंद आई। 2007 में इंडियन कंपनी बजाज ऑटोस ने केटीएम के 7% शेयर्स को ही खरीद लिया। 2013 तक कंपनी ने 47% शेयर्स को ही खरीद लिया। 2012 में कंपनी का नाम KTM GmbH बदलकर KTM AG किया गया। आजकल के वक्त में KTM की जितनी भी ड्यूक्स की बाइक है, इनका प्रोडक्शन बजाज ऑटोस के प्लांट में ही किया जाता है। खैर, ये तो बात है KTM की डार्क स्टोरी की। अब बात करें KTM के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो आपको बता दें KTM के प्रोडक्शन बजाज ऑटोस के प्लांट में ही किया जाता है। इसके बाद कई प्रोफेशनल किस्म के वर्कर्स इसमें कई तरह के पार्ट्स फिक्स करते हैं, जिसके बाद एक इंजन प्रॉपर तैयार हो जाता है, जिसमें क्लच, ब्रेक्स, मोटर्स और कई तरह की चीज़ें आती हैं। सभी कंपोनेंट फिक्स होने के बाद KTM की आउटसाइड बॉडी तैयार हो जाती है। उसके बाद टेस्टिंग के लिए उन्हें आगे भेजा जाता है कि कोई भी तकनीकी में कोई ख़राबी तो नहीं। इसके बाद मशीन को फुल स्पीड में चलाकर देखा जाता है कि KTM बाइक में लगने के लायक है भी या नहीं। और जहाँ जब इसमें सब सही रहता है तो इसमें चेन लगाकर इसको आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद साउंड करने वाले साइलेंसर और बाहर की बॉडी सब तैयार की जाती है। और हाँ, साइलेंसर से याद आया, मेरी अगली वीडियो टॉप 5 साउंड साइलेंसर होगी, तो देखना मत भूलना। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली हॉल में वो जाएंगे तो देखेंगे KTM को एक अलग लुक दिया जाता है। और आप देख पा रहे हैं KTM बाइक की बॉडी को किस तरह से फिट किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ के वर्कर्स इंजन, क्लच, ब्रेक्स और मोटर और कई तरह की चीज़ें इसमें टेस्ट करते हैं। और इनकी टेस्टिंग इतनी बारीकी से होती है कि आप कोई भी गलती नहीं निकाल सकते। और इनकी टेस्टिंग के कई तरह के स्टेप्स भी होते हैं। ये लोग बाइक को पानी में भी चलाकर टेस्ट करते हैं, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। होने के बाद KTM मुकम्मल रेडी हो जाती है शोरूम्स में जाने के लिए। 1.6 मिलियन सर्च की डिमांड पर यह वीडियो बनाई गई है सिर्फ आपके लिए, तो वॉच करना मत भूलना। टॉप 5 साउंड साइलेंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।